दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को सर्वविदित है कि इस चैनल के माध्यम से हमने टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि से संबंधित यहाँ पर श्रृंखलाएं प्रारंभ करी हैं। आज उसी कड़ी में हमारी ये 10वीं श्रृंखला आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला की। देखिए दोस्तों, ये जो श्रृंखला है अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, आज का जो हमारा श्रृंखला है प्रैक्टिस सेट 10 पे हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए इसका जो पहला प्रश्न है आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। क्या कह रहा है, निम्न में से किसे मैजिक लालटेन कहा जाता है। अब मैजिक लालटेन किस चीज़ को कहा जाता है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। मेरे उत्तर देने से पूर्व आप अपने उत्तर को कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं या उस चीज़ का स्मरण कर सकते हैं। ठीक है, डायस्कोप या पेरिस्कोप या टेलीस्कोप या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका क्या सही आंसर होगा तो आपको बता दो, यह डायस्कोप, ये इसका ए सही है। ठीक है, देखिए दूसरा नंबर है एड्यूसेट एक डेडस है। क्या है ये आपको बताएं। देखिए, ये एक शिक्षण युक्त है या शिक्षण उपग्रह है या फिर हम कहें कंप्यूटर है या फिर चैनल है। तो इसका जो सही आंसर होगा आप बताइए, आपका क्या है आप लोगों का। ठीक है, देखिए इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी, शिक्षण उपग्रह कहा जाता है। ठीक है, तीसरे नंबर का प्रश्न देखिए, स्लाइड का आकार होता है। अब स्लाइड का आकार क्या होता है ये आपको बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, 30 सेंटीमीटर या 45 या 25 या इनमें से कोई नहीं। तो स्लाइड का जो आकार होता है विशेषकर वो आपका 35 सेंटीमीटर ये होता है। ठीक है, इससे ऊपर नहीं होता है। अब देखिए चौथे नंबर का प्रश्न है, प्रदर्शनी का आयोजन डैश हित में होना चाहिए। देखिए, प्रदर्शनी का हित किस में होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, छात्र के हित में होना चाहिए, कर्मचारियों के हित में होना चाहिए, प्रधानाचार्य के होने चाहिए या शिक्षक के हित में होना चाहिए। तो इसका अनुमान मुझे लगता है सभी का जो आंसर सोचा होगा तो वो ए, अगर जिसने सोचा वो एकदम सही सोच के रखा। ठीक है, तो छात्रों के हित में ही प्रदर्शनी का मतलब होता है, जिससे कि वो तमाम चीज़ों को सीख सके अपने भविष्य में। अब देखिए 5वें नंबर का प्रश्न ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक दृष्टि से लाभप्रद संग्रहालय है। अब शिक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ऐसा कौन सा म्यूजियम सबसे ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट वाला रहता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, जिससे कि हमारे जीवन में बहुत चीज़ों में बदलाव, हमारे सोचने का, हमारे देखने का नज़रिया बदल जाता है। देखिए, जो विद्यालय का जो संग्रहालय है उससे होता है या स्थानीय संग्रहालय से होता है या जन साधारण संग्रहालय से होता है या ये सभी। दोस्तों, ये अगर हम बात करें तो ये सभी जितने भी संग्रहालय है ना, सभी से हमें कुछ ना कुछ चीज़ों को ग्रहण करने का मौका मिलता है। 6ठे नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न में से किस ग्राफ में बहुकोणीय रेखाएं बनाती हैं। ऐसा कौन सा ग्राफ है जो बहुकोणीय ये रेखाएं बनाती हैं। पॉलीगॉन या पाई चार्ट या हिस्टोग्राम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, 6ठे नंबर का क्या ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया है। अगर पॉलीगॉन अगर आप लोगों ने सेलेक्ट किया है तो एकदम बिल्कुल सही आपका आंसर होगा। देखिए 7वें नंबर का प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा गुण ग्राफ में अपेक्षित होता है। जैसे दृश्य श्रवण गुण होता है या दृश्य गुण होता है या दृश्य श्रवण गुण होता है, इनमें से कोई नहीं। अब ग्राफ की बात कर रहे हैं, मैं ग्राफ की अगर हम बात करें तो इसमें क्या आप लोगों ने इसका आंसर सोच के रखा है। अगर आपने सोच लिया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देने की कृपा करें, जिससे कि आपका खुद का क्या होगा, मूल्यांकन होगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कि मेरी कहाँ पर तैयारी हो रही है, मेरी कितनी अच्छी तैयारी हो रही है, कहाँ पर मुझे ज़्यादा फोकस रखना है। तो इससे आपका बौद्धिक मूल्यांकन भी होता रहेगा। देखिए, अगर हम बात करें 7वें का, ये आपका दृश्य गुण होता है। हम ग्राफ को क्या सुन थोड़ा सकते हैं, हम ग्राफ को जब बनाएंगे किसी पेपर पर तो बनाएंगे, वो क्या होता है, वो हमारे नेत्र उस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, अब देखिए 8वें नंबर का प्रश्न, डैश चरित्र निर्माण का एक महत्वपूर्ण निर्धारित तत्व है कौन सा है। विभिन्न स्तरों पर सभी का योगदान, स्कूल, ग्रह या समाज, किस चीज़ से होता है चरित्र निर्माण।
तो अनुमान मुझे लगता है सभी ने इसका जो ए अगर सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। विभिन्न स्तरों पर क्या होता है, सभी का योगदान से हमारा क्या होता है, चरित्र निर्माण बहुत शानदार तरीके से होता है। ठीक है, अब 90 नंबर का प्रश्न आप देखिए, विद्यालय एक सहकारी समाज है, इस कथन से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये कथन किससे संबंधित है ये आपको बताना है। ठीक है, राइबन का है, रॉस का है, या एडम का है, या प्लेटो का है, किसका है कि ये कहा गया है कि भैया जो स्कूल है, जो विद्यालय है, सहकारी समाज के रूप में हम इसे देखते हैं। ये शब्द जो कहे किस व्यक्ति द्वारा ये कहे गए हैं, देखिए ये राइबन वो शख्स था जिसने ये थ्योरी अपनी दी थी, ये जो बात कही थी उन्होंने। ठीक है, 10वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रतिक्रिया है, इस कथन से निम्नलिखित में से कौन से संबंधित है। ठीक है, किस चीज से संबंधित है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रतिक्रिया, कहने का मतलब है कि शिक्षा से आपके जो तीनों कर्मों में विकास होती है, आयाम में आपका विकास होता है। ठीक है, त्रिमुखी मतलब तीनों ओर से उसका क्या होता है, विकास कहने का होता है। ये जॉन ड्यूई या टेलर या सुकरात या एनी बेसेंट किसके द्वारा ये शब्द कहे गए हैं, तो ये जॉन ड्यूई जो शख्स है इनके द्वारा कहा गया है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रतिक्रिया है। अब देखिए 11वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, डैश के कारण आधुनिक महानगरों में पड़ोसी की भावना समाप्त हो जाती है। किसके कारण से महानगरों में पड़ोसी की भावनाएं समाप्त हो जाती है, आडंबरों की असुरक्षा के कारणों से, धन का लालच या समयाभाव। तो किस चीज़ का आडंबर समाप्त हो जाता है कहने का मतलब है, देखिए अगर हम इसका बात करें तो ये आडंबर जितने भी होते हैं ना, कर्मकांड आडंबर, ये चीज़ें सारी मिथ्या साबित हो जाती हैं। ठीक है, अब देखिए 12वें नंबर का प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये कह रहा है डैश गाँव में सामाजिक संबंधों की पराकाष्ठा का एक कारण है, क्या है, पराकाष्ठा का एक क्या गुण है, पंचायत है, चौपाल है, मेला है, प्रदर्शनी। तो आपको बताना है इसका सही आंसर। तो दोस्तों अगर हम इसका सही आंसर दें तो ये इसका चौपाल होती है। ठीक है, चौपाल होता है, चौपाल गांव में सामाजिक संबंधों की प्रतिष्ठा का एक कारण होता है। ठीक है, अब देखिए 13वें नंबर का प्रश्न, सामाजिक परिपक्वता लाने वाले लोग डैश दृष्टिकोण वाले होते हैं। सामाजिक परिपक्वता वाले जो लोग होते हैं उनमें किस चीज़ की परिपक्वता किसके दृष्टिकोण से होता है, सकारात्मक या नकारात्मक या रचनात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका रचनात्मक होगा। ठीक है, अब 14 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से क्या समूह मनोबल के लिए आवश्यक तत्व है, इस पर से करना या करें इसको। देखिए पहला है आपका स्पर्श उद्देश्य, एकता, संपन्नता या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 14 नंबर का क्या सही होगा आंसर, इसका क्या होगा, स्पर्श उद्देश्य होना चाहिए, ये तत्व आवश्यक होता है। ठीक है, 15 नंबर का प्रश्न आप देखिए, शिक्षकों को ज्ञानार्जन हेतु डैश होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रयत्नशील होना चाहिए या सजग होना चाहिए, सावधान होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो आपका सजग तौर पे शिक्षक को ज्ञानार्जन करना चाहिए। 16 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, अध्यापक का एक प्रारंभिक कार्य है। अब यहाँ पर अध्यापक का क्या सर्वप्रथम कार्य जो होना चाहिए, अध्यापक का क्या होना चाहिए, छात्रों के बौद्धिक स्तर का ऊंचा करना होता है, छात्रों के शारीरिक स्तर को ऊंचा करना होता है, छात्रों में सर्वपक्षीय विकास में सहायता पहुंचाना होता है, छात्रों में मूल्य पद्धति का विकास करना होता है। तो सबसे विशेष गुण क्या है, देखिए इसमें अगर हम बात करें जो शिक्षक का, तो वो आपका सी है, आपका छात्रों को सर्वपक्षीय विकास में सहायता पहुंचाता है, यह अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए। ठीक है, अब 17 नंबर का प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा शिक्षक अधिक पसंद किया जाएगा। अब इसमें कौन सा शिक्षक सर्वाधिक अधिक पसंद किया जाएगा, देखिए उच्च आदर्श दृष्टिकोण वाला शिक्षक, या एक स्नेही शिक्षक, या एक अनुशासित शिक्षक, या एक शिक्षक जो प्राय छात्रों को खुश रखता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, आप कौन सा शिक्षक अधिक पसंद किया जाता है, वो जो शिक्षक है आपका डी, एक शिक्षक जो प्राय छात्रों को खुश रखता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण। 18 नंबर का प्रश्न है, मूल्य शिक्षण से तात्पर्य है, किस चीज का तात्पर्य है। देखिए विद्यार्थियों को स्वस्थ बनाना,
या बी आपका विद्यार्थियों को नौकरी प्राप्त करने हेतु तैयार करना, या सी आपका गुणों का विकास करना होता है, या डी आपका व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास। तो इसका कौन सा गुण इसका तात्पर्य होना चाहिए, मूल शिक्षण का तात्पर्य होना चाहिए। देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, ये कह रहा है कि व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास ये होना चाहिए। ठीक है, ये सही आंसर है। अब देखिए 19 नंबर का प्रश्न, अध्यापक दृश्य साधनों का उपयोग अध्यापन को निम्नलिखित बनाने के लिए करता है, किस चीज के लिए ये करता है शिक्षक, ये आपको बताना है। देखिए सरल होता है, अधिक ज्ञान के लिए होता है, समय कम करने के लिए होता है, या रुचिकर बनाने के लिए होता है, किस चीज के लिए होता है। देखिए कह रहा है कि अध्यापक दृश्य साधनों का उपयोग अध्ययन को निम्नलिखित बनाने के लिए करता है, क्या चीज को बनाने के लिए करता है। देखिए दृश्य साधनों का, इसका जो सही उत्तर है वो आपका किसी सब्जेक्ट को रुचिकर बनाने के लिए होता है। ठीक है, अब 20 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो, अध्यापन में सबसे अनावश्यक कारक कौन सा है। देखिए अनावश्यक कारक जिसका कोई महत्व नहीं है, छात्रों को दंड देना, कक्षा में अनुशासन रखना, प्रभावशाली ढंग से व्याख्यान देना, या श्यामपट्ट पर चित्र एवं चित्ररेखा बनाना। तो क्या गुण है, तो आपको ये बताना है। देखिए इसका जो सही उत्तर है ये छात्रों को दंड देना, इसका क्या है, ये अनावश्यक कारक होता है। आपका ए वाला जो प्रश्न है वो एकदम सही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगले प्रश्न को, यहाँ पर क्या कह रहा है, 21 नंबर का, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षक की सफलता निर्भर करती है। स्वामी विवेकानंद द्वारा जो ये कहा गया है कि भैया शिक्षक की सफलता किस पर निर्भर करती है, जो सफलता जो निर्भर करती है अपने हितों अपने निजी हितों की परित्याग और दूसरों की सेवा, उसका व्यावसायिक प्रशिक्षण और सृजनात्मकता, या उसका अपने कार्य के प्रति संकीर्ण और ईश्वर के प्रति आज्ञा का पालन की भावना, या फिर उस विषय पर अधिकार तथा विद्यार्थियों को नियंत्रित करने की क्षमता। तो क्या होना चाहिए, ठीक है, ये आपको बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है, जो शिक्षक की सफलता जो निर्भर करती है उसके अपने कार्य के प्रति सकेंद्रीकरण और ईश्वर के प्रति आज्ञा पालन की भावना होनी चाहिए। ठीक है, अब 22 नंबर का प्रश्न आप देखिए, मूल शिक्षण से तात्पर्य है, किस चीज का तात्पर्य, मूल शिक्षण से तात्पर्य है। देखिए विद्यार्थियों को स्वस्थ बनाना होता है, या विद्यार्थियों को नौकरी प्राप्त करने के लिए तैयार करना होता है, या गुणों का विकास करना होता है, व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास करना होता है। तो क्या है, जो इसका सही आंसर है वो आपका डी, व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास करना होता है। ठीक है, अब देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए सारथी चुनौतीपूर्ण है, क्या होता है एक शिक्षक के लिए सारथी चुनौतीपूर्ण, ये विद्यार्थियों को गृह कार्य कराने के लिए तैयार करना, या शिक्षण व सिखाने की प्रतिक्रिया को आनंद बनाना, या फिर कार्य में कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, है प्रश्न पत्र तैयार करना। तो इसका जो सही आंसर है, मुझे लगता है अनुमम सभी बच्चों ने इस चीज़ को नोटिस कर लिया होगा। देखिए जो सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है वो विद्यार्थियों को गृह कार्य कराने के लिए तैयार करना, ये सर्वाधिक इसके लिए मुश्किल होता है। ठीक है, ये बच्चे के मूड पर निर्भर करता है, वो करता है नहीं करता है। ठीक है, अब 24 नंबर का प्रश्न है, अध्यापन को प्रभावशाली बनाने हेतु सबसे आवश्यक कारक कौन सा है, कारण कौन सा है। देखिए कक्षा में अनुशासन रखना, या प्रभावशाली ढंग से व्याख्यान देना, या ब्लैक बोर्ड पर चित्र एवं रेखा चित्र बनाना, या उपयुक्त सभी। तो क्या होना चाहिए इसका, तो इसका जो सही आंसर है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना होता है। अध्यापक को प्रभावशाली बनाने हेतु सबसे आवश्यक कारण जो होता है वो कक्षा में अनुशासन। ठीक है, अब बात करेंगे 25वें नंबर का प्रश्न। 25वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, सफल शिक्षक हमेशा होते हैं, सफल शिक्षक हमेशा होते हैं, उसमें सहनशील, अनुशासनशील, या शांत, या प्रभावी। तो क्या होना चाहिए, तो जो होता है वो अनुशासित जो होता है शिक्षक वही हमेशा सफल रहता है। ठीक है, 26वें नंबर का, हमारी परीक्षा प्रणाली है, हमारी परीक्षा प्रणाली कैसी है ये आपको बताना है। जो हमारी परीक्षा प्रणाली है वो दोष युक्त है, या दोष मुक्त है, या विद्यार्थियों के हित में है, या भली भांति तैयार हुई। तो क्या है हमारी शिक्षा, ये आपको बताना है। देखिए जो हमारी शिक्षा है वो दोष मुक्त रहती है। ठीक है,
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, तहे दिल से यह आग्रह है आपसे कि प्लीज़ इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। ठीक है, आइए देखते हैं 27 नंबर का प्रश्न। एक शिक्षक कक्षा में होता है, समूह का निर्देशन या समूह का अध्ययन या एक नेता तथा समूह का पथ प्रदर्शक या उपयुक्त सभी। तो क्या होना चाहिए एक शिक्षक कक्षा में? एक शिक्षक कक्षा में होता है, क्या होता है? देखिए, अगर मैं अपने दृष्टिकोण से इसको बात करूं तो वो एक नेता और एक समूह का पथ परीक्षक होता है, या फिर हम कह सकते हैं, अगर वैसे बहुत से बच्चे इसमें उपयुक्त सभी रहेंगे तो वो नहीं है। ठीक है, एक नेता और एक समूह का पथ प्रदर्शक ये होता है कक्षा में। ठीक है, अब देखिए 28वें नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे प्रश्न पत्रों की नहीं होती है? वस्तुनिष्ठ या विषय निष्ठता या अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं या विश्वास योग्य। तो क्या होना चाहिए? एक प्रश्न पत्र को अच्छे प्रश्न पत्रों की नहीं होती है, क्या नहीं होती है? एक अच्छी विशेषता नहीं होती है, ये बताना है। ठीक है, आपको यहाँ 4 ऑप्शन बता दिए हैं, तो इसका सही आंसर क्या होना है? देखिए, विषय निष्ठता पर। ठीक है, अब देखिए 29वें नंबर का प्रश्न है, शिक्षण का प्रभाव निहित होता है, किसमें होता है? शिक्षण की योग्यता पर, जो शिक्षक है उसकी योग्यता पर, या शिक्षक के व्यक्तिगत पर, या शिक्षक की हस्तलिपि पर, या शिक्षक के विषय ज्ञान पर, किस पर निर्भर होता है? तो इसका जो मैं सही आंसर दूं आपको, तो उसका ये शिक्षक के विषय ज्ञान पर होता है। शिक्षण का प्रभाव निहित होता है, शिक्षक के विषय के ज्ञान पर होता है। ठीक है, अब 30 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यदि शिक्षक को संगठन द्वारा कोई दायित्व दिया जाए तो आपकी निम्न में क्या राय होगी? ठीक है, यदि शिक्षक को संगठन द्वारा कभी कोई दायित्व दिया जाता है तो इसमें आप लोगों की क्या राय होनी चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए? उसे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करना चाहिए या उसे अन्य शिक्षकों के कार्य बांट देना चाहिए, जब समय मिले तब किए, कोई ध्यान न दे? तो इसका जो सही आंसर क्या होना चाहिए? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो आपका ए है, उसे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 31वें नंबर का प्रश्न, मैं अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला। ठीक है, ये आपका शिक्षण अभिरुचि और साथ ही अगर मैं बात करूँ, जो ये महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो कहीं ना कहीं ये आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। देखिए, शिक्षण अभिवृत्ति के अभी क्वेश्चन हमने देखे। अब ये जो प्रश्न आ रहे हैं आपके सामने, तर्क शक्ति प्रशिक्षण से संबंधित ये प्रश्न आएंगे। ठीक है, ये कह रहे हैं, मैं अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला, तो मैं दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, फिर दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर गया। मैं अपने घर से कितना किलोमीटर दूर निकला, ये बताना है। दूर गया, या 7, 6 या 4 या 5, तो कितने किलोमीटर का सफ़र इसने तय करा? तो इसने जो किलोमीटर का जो सफ़र तय करा, ठीक है, वो देखिए, ये 5 किलोमीटर, ये अपने घर से 5 किलोमीटर चला, ये 5 किलोमीटर चला, ये पहले कह रहा हूँ, इसको ध्यान में। मैं दाहिनी ओर मुड़ा 3 किलोमीटर, फिर मैं दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर, फिर मैं अपने घर कितने दिन, देखिए 3 किलोमीटर तो वो पहले गया। ठीक है, याद रखो, अपने घर से वो 3 किलोमीटर गया, फिर 1 किलोमीटर गया, फिर ठीक है, फिर वो कितने गया, फिर 2 किलोमीटर फिर गया होगा। टोटल जो गया वो जिस स्थान, मान लीजिए ये यहाँ पर से चला, ठीक है, ये यहाँ पर से चलता गया, किसी दक्षिण दिशा में मुड़ा, या किधर को इधर को मुड़ा, या इधर को मुड़ा, ये इधर को मुड़ा, ये कहाँ को गया, तो ये पुनः अपने स्थान पर जो पहुँचा वो 5 किलोमीटर दूरी पर ही पहुँचा। जितना सफ़र उसने तय किया था उतना ही उसका है। ठीक है, अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चल निकला वो। देखिए, वो कह रहा है कि 5 किलोमीटर निकल गया, मैं इतना यहाँ मुड़ा, उतना वहाँ मुड़ा, इतना यहाँ मुड़ा, वो कह रहा है टोटल वो 5 किलोमीटर ही गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात कहूँ आपसे, ठीक है, कैसे इसको मैं आपको समझा देता हूँ, आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए। ये देखिए, इसका घर है, ठीक है, ये घर से निकला, मान लो बी, ये बी पॉइंट पे ये निकला। ठीक है, बी पॉइंट पे निकला, यहाँ से 3 किलोमीटर, इसको आप 3 किलोमीटर लेके चलिएगा, ये 3 किलोमीटर सी पॉइंट पर गया। ठीक है, सी पॉइंट पर 3 किलोमीटर गया, फिर ए पॉइंट पर ये कितना गया, 1 किलोमीटर ये गया। ठीक है,
1 किलोमीटर ये अपने पॉइंट पे गया। ठीक है, अब अगर हम देखें, अगर हम इसको यहाँ से इस प्रकार से मिलाएं, देखिए, ठीक है, ये इसका जो बिंदु है ये ओ मान के चलिएगा, और हम इसको डैश करके ऐसे इसको डैश लेके चलिए, तो ये जो निकला अपने घर से, देखिए यहाँ पर कभी इस प्रकार से भी बना लेना चाहिए, यहाँ पर ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इस टाइप को। ठीक है, वो आपके पहले निकला, ठीक है, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, फिर जो आपका डैश दिखाई दे रहा है वो आपके घर तक पहुंचा है 2 किलोमीटर, टोटल उसने 5 किलोमीटर का सफर इसने तय किया। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों अक्षरों के प्रयोग से बनाया गया जा सकता है। ठीक है, ये जो अक्षर दिए है इससे मिलकर एक शब्द बनेगा, ये शब्द आपके यहाँ पर होना है, यहाँ पर है मैटर है या फेस है या जो भी आपके यहाँ पर तिरका है, तो यहाँ पर इसका चयन करना है। तो इसको आपको खोजना है, किस प्रकार से खोजना है ये आप स्वयं इस चीज को तय कर लें। ठीक है, इससे जो शब्द बनेगा, देखिए इससे जो प्रश्न जो डी है, ये डी ये बनेगा FAC। ठीक, अब देखिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, तो ये उसी प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं, ये एक भाषा दी गई है, जैसे ये प्लेयर दे रहा है तो इसके अपोजिट ये लिखा गया है, तो इसके अपोजिट क्या लिखा जाएगा, आपको ये चयन करना है। एक जो इनके बीच की दूरी होगी +1 पहले +1 होगा, फिर +2 होगा, फिर +3 होगा, फिर +4 होगा, फिर +5 होगा, +6, ऐसे करके आपको ये जोड़ते हुए चलना है। तो इसका जो सही आंसर होगा 34 का, बहुत आसान है। ठीक है, ये C है। ठीक है, आपको क्रम में क्या चलना है, पहले 1 प्लस करना है, फिर 2 प्लस करना है, फिर 3 प्लस करना है, फिर 4 प्लस करना है, फिर 5, फिर 6 प्लस करना है। ठीक है, कितने शब्द है, 1 2 3 4 3 2 6 शब्द हैं, 6 आपको चलना पड़ेगा। उसी प्रकार से 34 का देख लीजिए, 34 में भी क्या है, यहाँ पर ये संख्या दी गई है, इसके अकॉर्डिंग ये शब्द दिया गया है, पहले इसको देख लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर चयन करना है, ये भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो इसमें ALGUT होगा। ठीक है, ALGUT ये शब्द। ठीक, अब वहीं पर आप देखिए 35 नंबर का प्रश्न आप देखो, यहाँ पर कथन दिए हैं, इन कथनों में जो उपयुक्त है वो देखिए। कथन, सफ़ेद वस्त्र गर्मी ऋतु में बहुविधाई पहने जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, गर्मियों में बहुत आए पहने जाते हैं कह रहे हैं। तो इससे क्या होता है, देखिए वे महीने में शीतल होते हैं, वो तापमान में अवकोषित होते हैं, ये सरलता से धुल जाते हैं। ये इसमें ये इसका जो C है न B है, ये इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।